सकल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम राम कह तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। कर उपाय रिपु मारयो, छन महि कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। हर्षत वर्षहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति कर कर सुर चले, शोभित विविध विमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि लै आए, प्रभु पद परत हर्ष उर लाए। सीता निरख श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न घाता। पंचवटी बसि श्री रघुनायक, करते चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देख खर दूषण केरा, शूर्पणखा तब रावण पेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोश की सुरत विसारी। कर से पान सोवस दिन राती, सुधि तोहे नहीं सिर पर आराती। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए उपाय। संग ते यति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नाशहि वेख नीति अस सुनी। रिपुरुज पावक पाप, प्रभु एहि गने न शोट करी। अस कहीं विवध विलाप, पुनि लागी रोदन करन। सभा मांझ व्याकुल परी, बहु पुकार कही रोए। तोहि जेत दश कंधर, मोर की असगत होए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझहि गई बाह उठाई। कह लंकेश कह से निज बाता, किन तब नासा काननी पाता। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझि परे मोहि उनकी खरनी, रहित निशाचर करी है धरनी। जिनकर भुजबल पाए दशानन, अभय भये मुनि विचरहि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दौ भाता, खलवध रत सुर सुनि सुख दाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग एक नारी श्यामा। अति सुकुमार प्यार, पट तर योग न आहि कऊ। मैं मन देख विचार, यह रहते
ही समान नहीं। रूप राशि विध नारी सवारी, रति शत कोट तासु बलिहारी। अजहु जाय देखहु तुम जबहि, होई हो विकलता सुलखी तबहि। जीवन मुक्त लोक वशता के, दशमुख सुन सुंदर अस जाके। तासु अनुज काटा श्रुति नासा, सुनि तब भगनी कर परिहासा। बिनु अपराध अस दशा हमारी, अपराधी किमि वचहि सुरारी। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, क्षण में ही सकल कटक उन मारा। खर दूषण तिसरा कर घाता, सुनि दश शीश जरे सब गाता। भय शोच बस नहीं विश्रामा, बीतहि पल मानहु शत यामा। सुपनखि समुझाई करी, बल बोल से बहु भांति। भवन गयो अति शोच वश, नींद परी नहीं राति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर सम कौ नाही। खर दूषण मोर सम बलवंता, तिन्हु को मारे बिन भगवंता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो जगदीश लीन अवतारा। तो मैं जाई बैर हटि करे हूँ, प्रभु शर प्राण तजय भव तरे हूँ। होहि भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हो नारी जीत रण दो। चला केल जान चढ़ित हवा, बस मारीच सिंधु तट जबहा। रथ अनूप जोरे खरचारी, बेगवंत में झिमी उर गारी समाते। बेग बरणत जाए नहीं उपमा कही, शीर्षत शोभित श्याम घन जनु। चमर श्वेत विराजहि, यही भांति लांघत सरित शैल अनेक बापी। सोहहि वन बाग उपवन वाटिका, श्रुति नगर मुनि मन मोहहि। बहुत राग शुचि बहंग मृग, बोलत विविध प्रकार। यही विधि आयो सिंधु तट, शत योजन विस्तार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सुंदर जीव विविध विधि जाति, करी कोलाहल दिन और राति। कूदहि ते गरजहि घन नाई, महाबली बल बरनि न जाई। कनक बालु सुंदर सुखदाई, बैठहि सकल जंतु तह जाई। तहि पर देव लता तरु लागे, जहि देखत मुनि मन अनुरागे। गुहा विविध विधि रहहि बनाई, वर्णत शारद मन सकुचाई। चाहिए जहाँ ऋषन कर वासा, तहाँ निशाचर करहि निवासा।
दशमुख देख सकल सुख जाने, जे जड़ जीव सजीव पराने। यहाँ राम असी युक्त बनाई, सुनहो उमा सो कथा सहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुदासन बोले ओ, बैसे कृपा सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। जब ही राम सब के हो बखानी, प्रभु पद धरि अनिल समानी। निज प्रतिबिंब राखित है सीता, तैसे ही शील स्वरूप वनीता। लक्ष्मण मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दशमुख गयो जहाँ मारीचा, नाथ माथ स्वारथ रत नीचा। नवन नीच की अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनुर गमिलाई। भयदायक खल की प्रियवानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन है तु मन व्यग्रति, अक्सर आयो तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। दशमुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हौ कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरियाणा निप नारी। तै पुनि कहा सुनहु दश शीशा, ते नर रूप चराचर ईशा। तासु तात बैर नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिनु फर शर रघुपत मोहे मारा। शत योजन आयो क्षण माही, तिन सन वैर किए भल नाही। भय मति कीट भृंग की नाई, जह तै देखौ दो भाई। जो नर तात तदपि छुरा, तिन्हि विरोध न आए है पूरा। जही तार कसबाहु हति, खंड्यो हर को दंड। खर दोषन तिशरावथयो, मनुज कियस बरे वंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। रावस नाम सुनत दश कंधर, रहत प्राण नहीं मम उर अंदर। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनित जरा दीन बहुगारी। गुरु जिमि मूढ़ करस मम बोधा, कह जग मोहि समान को योधा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्मि प्रभु छट ध्वनि, वैद वंदिक विमान सग
शोभे भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा। पुत्र देव मोहि बदहि भागे, कस न मरो रघुपति शर लागे। अस जिय जानि दशानन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा। मन अति हर्ष जनावना तेहि, आज देखियहु परम सनेहि। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति ऐसे ही वश करी। निज पानी शर संधानी, सो मोहे विधहि सुख सागर हरी। मम पीछे धर धाई है, धर शरासन बान। फिर प्रभु ही बिलो कही, धन्य नमो समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। वे सब राम राम कहते हुए शरीर छोड़ते और सब निर्वाण पद पाते थे। ऐसे ही युक्ति पूर्वक कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने क्षण भर में ही शत्रुओं का नाश कर दिया। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाकर आकाश में नगाड़े बजाते थे। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर सब देवता विविध भांति के विमानों में सुशोभित होकर अपने अपने लोक को चले गए। जब श्री रामचंद्र जी युद्ध में विजयी हुए तो देवता, मनुष्य और मुनि सबका भय जाता रहा। तब लक्ष्मण सीता को ले आए और प्रभु के चरणों में गिरे तो रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर हृदय से लगा लिया। सीता जी ने उन सांवले श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण हो गई। नेत्र घाते नहीं थे। इस प्रकार राम जी ने पंचवटी में निवास करके देवता और मुनियों को सुख देने वाली परम पवित्र लीला की। तब खरदूषण का अंत अर्थात चिंतांगनी के धुएं को देखकर शूर्पणखा ने रावण को प्रेरणा दी। वह महान क्रोध में बोली कि राज मर्यादा तूने कोश और अपने पंचवटी सबका स्मरण भुला दिया है। तू शराब पीकर दिन रात सोता है। क्या स्मरण नहीं है कि तेरे सिर पर शत्रु खड़ा है? राजनीति के बिना राज्य, बिना धन के धर्म और भगवान अर्पण किए बिना सत्कर्म और ज्ञानोत्पत्ति के बिना विद्या व्यर्थ ही तथा परिश्रम मात्र है। विषयों के संग में सन्यासी, कुमूत्र से राजा, मान से ज्ञान और शराब पीने से लज्जा और नम्रता रहित प्रीति तथा अहंकार से गुणी का शीघ्र ही नाश हो जाता है। मैंने ऐसी नीति सुनी है। हे रावण, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प इन्हें छोटा नहीं गिनना चाहिए। ये प्रबल होकर दुस्सहायक हो जाते हैं। ऐसा कहकर वह फिर अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। फिर वह व्याकुल होकर सभा के बीच में गिर पड़ी और बहुत प्रकार से रोती हुई कहने लगी, हे दशकंदर, तेरे जीते ही क्या मेरी ऐसी गति होती है? शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभावत क्रोधित हो गए और समझकर बांह पकड़कर उठाया। तब लंकापति रावण ने कहा, क्या है, क्यों नहीं कहती? किसने तेरा नाक काटा है? अवध नरेश के पुत्र पुरुषों ने सिंह पैदा हुए हैं। वह वन में शिकार खेलने आए हैं। उनकी करनी से मुझे ज्ञात होता है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। हे रावण, जिनकी भुजाओं का बल पाकर मुनिजन निर्भय होकर वन में विचरते हैं। देखने में तो वो बालक हैं, पर काल के समान परमवीर, धनुषधारी और अनेक गुणों से युक्त हैं। दोनों भाई अमित बली प्रतापशाली हैं। दुष्टों को मारने के रक्त और देवता मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है और उनका नाम राम है, जिसके स्थान एक श्यामा रूपी सुंदर स्त्री है। वह अत्यंत सुकुमारी है और प्यारी स्त्री है, जिसकी उपमा देने के योग्य नहीं है। मैंने अपने मन में विचार कर देखा कि वह जिसके पास रहेगी उसके समान दूसरी कोई नहीं है। उस रूप की राशि को ब्रह्मा ने ऐसा संवार कर बनाया है कि 100 करोड़ रति भी उस पर नौशावर होती हैं। अभी तुम जाकर जब उसे देखोगे तो विकल हो उसके वश में हो जाओगे। हे दशानन, सुन, वही जीव मुक्त है और उसी के वश में सब लोग हैं जिसके पास वैसी सुंदरी है। उसके छोटे भाई ने मेरी नाक कान काटी है और तेरी रावण की बहन सुनकर हंसी उड़ाई है।
हे देवताओं के शत्रु, बिना अपराध तो हमारी ऐसा दशा हुई है, अपराधी उसके हाथ से कैसे बच सकते हैं। खरदूषण ने मेरी गुहारी की तो उन्होंने क्षण भर में ही सब सेना मार गिराई। खरदूषण और त्रिशरा के मित्र सुन रावण के सब अंग जलने लगे। वह शोक के वश हो गया, मन में शांति और विश्राम ना रहा और एक पल मानो 100 प्रहर के समान बीतने लगा। शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का वृत्तांत कर रावण घर में चला गया, परंतु शोक वश होने से उसको रात को नींद ही नहीं आई। देवता, दैत्य, मनुष्य और नाग जो जगत में हैं, उनमें कोई भी मेरे नौकरी के बराबर भी नहीं है। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान था, उनको भगवान के बिना कौन मार सकता है। यदि देवताओं को आनंद देने वाले, भूमि का भार उतारने वाले परमेश्वर ने ही अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठात बैर करूंगा, क्योंकि प्रभु के बाण के आघात से भवसागर पार करूंगा। इस तामसी शरीर से भजन तो नहीं हो सकता, इसलिए मन, कर्म और भजन से ही दृढ़ निश्चय है कि यदि वो मनुष्य रूप राजकुमार होंगे तो युद्ध में जीत कर उनकी स्त्री को ही हर लूंगा। ऐसा विचार कर रावण अकेला ही रथ पर चढ़ समुद्र तट के पार गया। जब मरीच रहता था, रावण ने अपने रथ को अत्यंत 4 खच्चर जोते, जिनको वेग गरुड़ के समान था। हे पार्वती, गरुड़ के जैसा खच्चरों के रथ का अति तीव्र वेग था, जिसकी उपमा कहने में नहीं आती। रावण का श्याम घटा सा काला छत्र शिव पर श्वेत चमर शोभायमान था। इस प्रकार अनेक नदी, पर्वत, बावलियां, वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी और पवित्र मार्गों को लांघता रावण जाता हुआ शोभा देता था कि जिन स्थलों को देखकर मुनि लोगों के मन मोहित हो जाते थे। तालाबों पर अनेक पवित्र पक्षी और मृग विविध प्रकार से बोल रहे थे। ऐसे आकाश मार्ग से सब पदार्थों को देखता वह राक्षस 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को इस तट पर आया, जहाँ सुंदर अनेक जाति जाति के मनोहर जीव जंतु रात दिन कोलाहल कर रहे हैं, कूदते हैं, गरजते हैं, गनगनाते हैं, जिनका बल वर्णन करने से नहीं आता। तट पर सोने की सुंदर सफेदाई बालू बिछी है, उस पर आकर सब जीव जंतु बैठते हैं। अच्छे अच्छे दिव्य वृक्ष और लताएं लगी हुई हैं, जिन्हें देख मुनिजनों का मन मोहित हो जाता है। अनेक प्रकार की सुंदर गुफाएं बनी रही हैं, जिसका वर्णन करते शारदा भी मनसुख जाती है। हे पार्वती, जहाँ मुनि लोगों का निवास होना चाहिए, वहाँ राक्षस लोग रहने लगे थे। रावण को देखते ही सब लोग सुख चा गए और जितने जड़ चेतन जीव थे वह सब भाग गए। पार्वती, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने जो सुंदर युक्ति बनाई उसे मैं कहता हूँ, उस सुहावनी कथा को सुनो। जिस समय लक्ष्मण जी वन में कंद मूल फल लेने को गए, तब उस समय कृपा के सागर अनंत कांद श्री रामचंद्र जी ने हंसकर सीता जी से बोले कि हे सुंदर पतिव्रत, धर्म का पालन करने वाली सुशील प्रिय, सुनो, मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षस का नाश ना करूं, रावण का नाश ना करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब प्रभु ने सारी कथा बखान कर कही तो सीता प्रभु के चरण कमल को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई और अपना प्रतिबिंब वहां रख छोड़ा। वहां सब रूप वैसा ही शीलवान और विनीत था। हे पार्वती, प्रभु ने जो कुछ विचित्र चित्र किया, उस भेद लक्ष्मण जी को भी नहीं पाया। महानीच और स्वार्थ प्राण नीच रावण ने वहां जाकर, जहां मरीच था, आकर प्रणाम किया। नीच की नम्रता बड़ी दुखदाई होती है। देखिए, जैसे अंकुश, धनुष, सर्प और बिल्ली का जुगना है पार्वती खल पुरुष को प्रिय वाणी वैसे ही भयदायक होती है, जैसे बिना ऋतु का फूल। जब मारीच ने आदर के साथ सत्कार व पूजा कर ये बात पूछी कि हे तात, आपका मन किस कारण से अत्यंत व्यग्र है, क्यों आप अकेले क्यों आए हो, तब अत्यंत रावण ने अभिमान के साथ कहा मारीच के आगे कही और बोला, हे मारीच, तुम माया मृग बनो, जिस प्रकार मैं राजा की स्त्री को हर लाऊं। ये सुन मारीच ने रावण से कहा, हे रावण, वह साक्षात मनुष्य रूप में चराचर के स्वामी है। हे तात, तुम उनसे वैर मत करो, जिससे मारने से संसार मरता है और जिलाई से जीता है। जब रामचंद्र जी कुमार अवस्था थी, तब विश्वामित्र ने जग की रक्षा के लिए गए थे। तब उन्होंने मुझे बिना फर का बाण मारा, जिससे लगते ही मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भला नहीं। तब से मेरी बुद्धि कीट भंग सी हो गई है। जहाँ तहाँ मुझे श्री राम लक्ष्मण वे दोनों भाई ही दिखते हैं। हे तात, वे मनुष्य रूप में बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करके पार पाना कठिन है, क्योंकि जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को महादेव जी का धनुष तोड़कर खरदूषण और त्रिशरा को मारा है, क्या ऐसा बरिवंड महाबली कोई मनुष्य हो सकता है।
हे रावण, ऐसा नाम सुनते ही मेरे हृदय में प्राण नहीं रहता, इसलिए तुम अपने कुल का कुशल विचार कर घर जाओ। मारीच के ये वचन सुनकर रावण जल उठा और बहुत सी गालियां दी, और वह बोला कि तू मुझे गुरु की भांति उपदेश करता है, बता जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने अपने मन में विचार किया कि इन 9 से विरोध करने से कल्याण नहीं होता। क्षत्रिय धारी, भेदिया, स्वामी, शट, धनवान, वैद्य, बंदी, कवि, गुणी और भंडारी। जब मारीच ने दोनों ओर से अपना मरण जान लिया, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण ली। मारीच ने विचार किया कि जो मैं इसे उत्तर दूंगा तो ये अभागा मुझे मार डालेगा, तो फिर प्रभु के बाण से ही क्यों न मरूं। हे पार्वती, ऐसा ही जी में जान प्रभु के चरणों में अखंड प्रीति रखता रावण के संग चला। यद्यपि मारीच के मन में बड़ा हर्ष है, वह उसे प्रकट नहीं कर जनाता। उसके मन में हर्ष इस बात का है कि आज अपने परम स्नेही का दर्शन करूंगा। आज मैं अपने परम प्रियतम को निहार कर अपने नेत्र सफल कर परमानंद को प्राप्त होगा और सीता लक्ष्मण सहित कृपा निधान प्रभु में मन लगाऊंगा। मरीच कहता है कि जिन प्रभु का क्रोध मोक्ष को देने वाला है तथा भक्ति लोग जिन्हें भक्ति से ही वश में कर लेते हैं, वह सुख सिंधु अपने हाथ से बाण संधान कर मुझे मारेंगे। प्रभु धनुष मान लिए मेरे पीछे पीछे भी पृथ्वी पर दौड़ेंगे और मैं फिर कर प्रभु श्री राम चंद्र जी को देखूंगा। ओहो, मुझसे बड़ भागी अर्थात धन्य कौन है? कोई नहीं।